नमस्कार। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत महत्व है। इसको वड अमावस्या या वड मावस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा तथा शाखाओं में शिव का वास होता है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। विशाल एवं दीर्घजीवी होने के कारण वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। इसी वजह से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अब आपको बताते हैं कि व्रत के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। तो इसके लिए सावित्री और सत्यवान को यमराज की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल कलावा, धूप, मिट्टी का दिया, 5 प्रकार के फल, फूल, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, श्रृंगार की चीजें, पान सुपारी, नारियल, अक्षत, भीगे चने, जल से भरा कलश, घर के बने व्यंजन जैसे पुए आदि। माना जाता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को वापस लौटाए थे, जिसके बाद सावित्री ने इस चने को अपने पति के मुंह में रख दिया था, जिससे सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे। यही वजह है कि इस दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। तो इसकी विधि किस प्रकार है, सुनिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। पूजा की सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे आए। आप चाहे तो घर में छोटा सा वट वृक्ष लाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले उस जगह को अच्छे से सफाई कर ले और सारी सामग्री रख ले। वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की फोटो स्थापित करें। दीप और धूप प्रज्वलित करें। फूल, फल, रोली, मूली, सिंदूर, चना आदि चीजें अर्पित करें। पूजा करने के बाद बांस के कपड़े के पंखे से उनकी हवा करें। इसके बाद बरगद के पेड़ पर लाल कलावा बांधते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा लगाने के बाद कथा पढ़ें और वृक्ष की जड़ पर जल अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से पति को हवा करें। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। पूजा के बाद बचे चने प्रसाद के तौर पर सभी को बांटें और सास ससुर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। अब आप सुनिए वट सावित्री कथा। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर भी सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पवायु है और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के प्राण महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले
किरीटधारी पित्त वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हो। इस पर यमराज जी ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाली जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तू लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप ऐसे सज्जन और मैं सज्जन पुरुष के साथ चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ ही हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वीलोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों को होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जाना संभव नहीं है। इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। अमावस्या के दिन जो सावित्री ने व्रत किया, उसी के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया।